रितेश के अतरंगी अतरंगी इल्जामों को डिफेंड करना कितना आसान या कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। नहीं, बट जोक से बट मजेदार था यार। मतलब ऐसा नहीं था, कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल काम नहीं है ये। ठीक कह रहा हूँ, ये अच्छा है। What Kusha is talking about. आप जिस तरह बात करते हो, नहीं मुझे इतना नहीं था, नहीं ठीक था भी नहीं था। मतलब नॉर्मल स्ट्रेसफुल नहीं था, बहुत मुश्किल था। नहीं अच्छा नॉर्मल था, ऐसा कुछ हेक्टिक नहीं था, मजा आया था। और हम ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ सुबह पहुंच के स्टार्ट कर देते हैं, हम बहुत प्रिपरेशन करते हैं उसकी, बहुत प्यारी होती है। ऐसा लोगों को मत बोलो कि हम लोग बहुत प्रिपेयर करते हैं, क्यों लोगों को लगे प्रिपेयर करने के बाद ये दिखाया हमको। इन्हें कुशा का एक वेपन भी है कि मनी बोलते तू ज्यादा इरिटेट करी, अगला रील तुझ पे बना दूंगा। एक एपिसोड में सबसे ज्यादा डरा हुआ था, वो था वरुण धवन का एपिसोड, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और मैं उसको वैन में बोला था, भाई ऐसा कुछ मत बोल दियो जो बाद में मैं तुझे बोलूं कि भाई क्यों बोला। और वो ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच भी गया था। और मैं पूरे शो में ना सर्व कर रहा था, मैंने कहा भाई बस थोड़ा चिल कोई चक्कर नहीं, होल्डर्स हैंड में भाई हो गया बस बिकॉज सो उस एपिसोड में मैं पर्टिकुलरली काफी डरा हुआ था। सो या दैट वाज वन एपिसोड व्हिच वाज। हाय रितेश, हाय वरुण, हाय कुशा, Hello. क्या हाल है आप सबके? बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दिल्ली में अभी बारिश खत्म हो गई है तो आज थोड़ी रोशनी है जो आप मेरे चेहरे पे देख रहे होगे फिलहाल। हाउ इज द वेदर राइट नाउ? आप लोग आई थिंक अलग अलग जगह पर हो। कुशा इज इन दिल्ली, वरुण इज इन गोवा। वेयर आर यू रितेश? मुंबई। मुंबई। ओके, सब अलग अलग लोकेशन से आज बात कर रहे हैं, ये और सही है। सो आज किसका केस लेकर आए हो आप लोग? आज आपके इल्जाम सुनने आए हम लोग। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे को बाइज्जत भरी कब का कर लिया। यार मेरे तो कोई इल्जाम नहीं है यार, इल्जाम नहीं है, मैं तो सिर्फ बातें Oh, करने के लिए। great, thank you. See you. Lovely talking to you. हम सिर्फ इल्जामों में बात करते हैं अब। बहरहाल, तो गाइस आई हैव टू से वन थिंग फर्स्टली कि आप लोगों ने कोर्ट रूम का पूरा नजरिया हमारे लिए बदल दिया है इस शो को लाकर। और जिस तरह का हंसी मजाक आप करते हो, जिस तरह की मस्ती होती है, वी आर लविंग इट। आप लोग जब शूट कर रहे थे या आपने फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना कि कुछ ऐसा आ रहा है और हमें पिच किया गया है, तो क्या एक्सपेक्ट किया था कि इतना हिट जाने वाला है और ये इस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का मिलेगा? नहीं, एक्चुअली क्या था कि सबसे पहले जब भी कोई शो होता है तो आइडिया पे होता है। आइडिया एक्साइटिंग होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए जी। और इसमें एक्साइटिंग ये बात थी कि वरुण, कुशा, मैं, परितोष, हम सभी ने एक दूसरे के साथ कभी काम नहीं किया ताकि वी अंडरस्टैंड ह्यूमर इन डिफरेंट वेज। राइट। वो हम चारों का इकट्ठा आना और देन सेलिब्रिटीज अपने अपने तरीके से अपनी पर्सनालिटीज अलग अलग लेकर आते हैं। तो दिस वाज एन एक्साइटिंग प्रीमाइस। ऐसा लगा कि ये एक्साइटिंग चीजें हैं और जो इल्जाम हम लगाने वाले थे वो अतरंगी इल्जाम थे। ऐसा नहीं था कि देवर रियल बट दे अतरंगी। मतलब अनिल सर अगर दिन में 24 घंटों में से अगर 48 घंटे वो आईना देखते हैं तो आईना इल्जाम लगा रहा है कि वो थक गया है। मतलब या अलमारी लगा रही है करीना पे इल्जाम। तो ये अतरंगी इल्जाम थे। सिचुएशन रियल है बट नाउ इल्जाम लगाने वाले बदल चुके हैं। जैसे कि बादशाह पे इल्जाम लगाने के लिए असली अकबर बादशाह आ गए कि वे बादशाह तो हम थे। सही बात है। पहन के बादशाह बने हुए, ये कैसा हो सकता है? एंड आई थिंक ये वो वाले इल्जाम थे आपके जो हमने एज एन ऑडियंस सोचे भी नहीं होंगे। ऑफ कोर्स दे आर सिचुएशनल। तो जैसे अभी अनिल कपूर का सबको पता है कि ही इज काइंड ऑफ सेल्फ ऑब्सेस्ड और वो बहुत शीशा देखते हैं और ये चीज बहुत बार बोली गई है इंटरव्यूज में। लेकिन इस तरह का इल्जाम उन पर लगेगा, इस तरह से लगेगा, ये हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो वरुण एंड कुशा, टेल मी समथिंग कि जब ये कॉन्सेप्ट आपके पास आया, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन टू इट? First reaction was this only that so I've been always wanting to work with Ritesh bhai. मेरा हमेशा से मन था and I got really excited. I was like, yeah, getting a chance to collaborate. Kusha, of course, we met for the first time and I really want to work with her again. But chat show का format हमेशा जब भी होता है कि chat show में once
non-fiction chat shows is always something which is really intriguing, so much fun because it gets your natural personalities out. I mean, you're not acting. It's just the natural wit and the natural humor that kind of comes out. और मैं पंजाबी बंदा, मुझे बातें करनी बहुत अच्छी लगती है यार. सब पंजाबी में लगती, मैं भी हूँ. हम एक ही चीज कर सकते हैं, बातें. जी. उसके पैसे मिल गए, मैंने कहा ठीक है. Nice. Kusha, tell me now. और जब मेरे पास आया था ये कॉन्सेप्ट, तब तक रितेश वरुण लॉक हो चुके थे. तो ऑब्वियसली टू वर्क विद पीपल हु हैव सच नेचुरल कॉमिक टाइमिंग, क्योंकि रितेश की अगर आप मूवीज देखें, वरुण की मूवीज देखें, तो दे रियली ब्रिंग इन द ह्यूमर. एंड आई हैव सीन, एंड दोनों का ना ह्यूमर स्टाइल भी डिफरेंट है. रितेश इज समबडी हु kills with his one-liners. You know, they'll be spaced, but they'll be like very killer one-liners, and he waits for his moment to crack that one good joke. He's not hungry ki every second I'm going to crack a joke. With Varun, the way he just talks gets you. Like, he's so funny. Like, he'll say one line and then you're like, this is too funny. I think the way he talks and the way he just communicates is really funny. So I was like, ये तो करना ही है. इतने cool artists हैं, इतने cool लोग हैं. पहले हम सोच रहे कि मैं जज बनूंगी कि विटनेस बनूंगी, वो उसकी डिस्कशन हो रही थी. बहुत बार मुझे विटनेस बन के आने का भी मन करता है क्योंकि तब आप लगातार जोक्स मार सकते हो. बट अगले सीजन में हमको एक ही विटनेस बन के आना चाहिए. एक्चुअली जरूर कुछ डिफरेंट होगा सबके लिए, राइट? नहीं, आपने आई थिंक कुशा एक बात बिल्कुल ठीक बोली है वरुण के लिए, बिकॉज सिंस द टाइम वी फर्स्ट सॉ हिम इन हिज फर्स्ट फिल्म, तो मुझे लगता है कि उनको शायद डायलॉग भी कभी कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. वो स्क्रीन में आ जाए आपके सिर पे से, बहुत मेहनत लगती है. होने वाला है. मैं कह रहा हूँ, मतलब पता नहीं यार, ऐसे तुषार कपूर की तरह हुआ था गोलमाल का, विदाउट डायलॉग्स. हाँ, बट वही वरुण के बात करने का तरीका ही फनी है. आप सबके ह्यूमर का स्टाइल अलग होता है ना. You know, actually कुशा, आपने जो कहा है, it's so true. Apart from punchline, just the way Varun delivers his lines, his entire body language, his innocence, frustration, वो सारे emotion, and it comes naturally to you. And that's amazing. That's true. एक लाइन थी शो में कि अरे आपको इल्जाम क्या लगाना है वो बताओ. तो मैंने बोला आपको इल्जाम क्या लगाना है वो बताओ. तो वो नहीं, फिर भी नहीं बताया पारितोष ने क्या इल्जाम है. तो फिर वरुण ने बोला अरे भाई इल्जाम तो बता दे. लाइक द वे ही जस्ट सेज इट, नो, दैट जस्ट गेट्स यू, दैट मेक्स यू. सो या दैट्स ट्रू. ये गिफ्ट तो स्वीट यार, मतलब रोना आ जाएगा अभी थोड़ी देर में. आई थिंक इंटरव्यू करते हैं उसके बाद रोना. आई होप इंटरव्यू के बाद सिर्फ मैं ही रहूं, आप ना रो रहे हो. Oh God. अच्छा वरुण एक बात बताओ. नहीं, ये रोए तो भी ठीक है, इनका चैनल ना रोए वो बड़ी बात है. ये बात भी सही है. चैनल रोएंगे तो फिर आप भी रोएंगे ना, क्योंकि हाँ सही बात है. तो दैट्स ट्रू. आई है सही सच. वरुण एक बात बताओ कि रितेश के अतरंगी इल्जामों को डिफेंड करना कितना आसान या कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल था. नहीं, बट जोक से बट मजेदार था यार. मतलब ऐसा नहीं था, कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल काम नहीं है ये. सच्ची कह रहा हूँ, ये अच्छा है. What Kusha is talking about. आप जिस तरह बात करते हो, नहीं मुझे इतना नहीं था, नहीं ठीक था भी नहीं था. मतलब नॉर्मल स्ट्रेसफुल नहीं था, बहुत मुश्किल था. नहीं अच्छा नॉर्मल था, ऐसा कुछ हेक्टिक नहीं था, मजा आया था. और हम ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ सुबह पहुंच के स्टार्ट कर देते हैं, हम बहुत प्रिपरेशन करते हैं उसकी. बहुत प्यारी. ऐसा लोगों को मत बनाओ कि हम लोग बहुत प्रिपेयर करते हैं, क्यों लोगों को लगे प्रिपेयर करने के बाद ये दिखाया हमको. but it was fun यार. I mean it's fun, and I think जिस तरह से परितोष, संकेत, सुगंधा सारे जिस तरह से अतरंगी इल्जाम और विटनेसेस आते थे कुछ है, so it's just feeding off each other's energies, feeding off each other's punches and the reactions. I think it's just वो एक बार स्टार्ट होता था, फिर आपको खुद नहीं समझ आ रहा होता था किस तरह से फ्लो में जा रहा है, and with the grace of God वो सिर्फ बनते it used to happen. But overall, and I think the best part is Ritesh being so senior, he's such a supportive
artist. Like he gives the space to his co-artist. कि जो भी खेलना है, जितना भी है, जैसे भी है, he takes the humor so well. And so there's a lot of comfort, and I think once you have comfort around you as an artist, there's so much you don't even know, but you explore your own self and you kind of, you know, say things, and you know the improvisations kind of just keep coming in. तो उसकी वजह से वो easiness की वजह से it just becomes a lot easier and all that. And same goes for Kusha and same goes for Paritosh and everyone. I mean, so वो एक camaraderie, वो एक fun vibe बन जाती थी ना, तो अपने आप चीजें होती रहती, तो इसीलिए मुश्किल नहीं लगता था. ओके ओके रितेश, एक आप बात बताओ कि जैसे अब गेस्ट आए इस शो में, डिफरेंट एक्टर्स आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, एंड दे आर ऑल इंडस्ट्री फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ देम आर. तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आप इल्जाम लगा रहे हो, ऐसा सेट कि अतरंगी इल्जाम लगा रहे हो आप इसके अंदर. तो आपको कभी ऐसा लगता था कि शायद मेरे ऊपर भी भारी पड़ सकता है, बिकॉज उनको भी मेरे बारे में काफी कुछ पता है, तो बात भी पलट सकती है कभी भी? ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ आप में से किसी के भी साथ? इनफैक्ट नहीं, ऐसे सिर्फ दो लोग थे. एक करण जौहर और एक अभिषेक बच्चन. क्योंकि वो दोनों मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. तो इट वाज डिफिकल्ट कि अभी मैं कुछ बोलूँ. और करण क्या है ना, अभिषेक तो एक ह्यूमर ले लेंगे, फिर उनका एक ह्यूमर पंचलाइन मार देंगे. करण कांट स्टॉप, ही हैज टू कीप सेइंग समथिंग और द अदर. मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ बोला, करण ने चुपचाप सुन लिया, ऐसा होता नहीं है कभी. तो एंड आल्सो ही इज एक्सट्रीमली क्विक विटेड पर्सन. उनका ह्यूमर बहुत अच्छा है और मुझे लगता है वो बहुत सारे जोक्स खुद पर लेते हैं. दैट्स द रीजन ही इज सच अ लव्ड पर्सनालिटी. सो यस, ये दो सेलिब्रिटीज या डायरेक्टर एक्टर थे जिनके साथ मुझे लगा कि ये पासा उल्टा भी पड़ सकता है. ओके नाइस. कुछ एक बात बताओ कि यू आर अ बिग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एवरीवन ऑन, इवन इन माय फ्रेंड लिस्ट, एवरीवन फॉलोज यू ऑन इंस्टाग्राम, लाइक बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं. ऐसा होता है कि कभी बाहर जा रहे हो, जैसे अब दिल्ली में तो आपको पता है, आप चले जाते हो, कुछ ना कुछ शॉपिंग करने चले गए या हस्बैंड के साथ डिनर करने चले गए, कहीं भी चले गए, और लोग आके बोलते हैं कि इस तरह से बोल के दिखाओ या वैसे बोल के दिखाओ जैसा आपने इस वीडियो में बोला था. डज दिस हैपन विद यू, या फिर ऐसा आता है कि जस्ट फोटो क्लिक करानी एंड इट्स ओके? नहीं, बहुत बोलते हैं. एक बार मैं याद है मुझे, मैं दिल्ली एक क्लब के बाहर थी और एक a lady saw me and she was like, oh, she was so funny, you know, we've just come from Agra and we love you, you know, she started talking like that. And she was a fan. So then she said, wait, let me get my husband. And then she gets her husband. The husband has not seen my videos. So he's smoking because he's outside a club and he's smoking, and he's like, do that, what she's saying, do once, I'll see if you're funny or not. So so all kinds of incidents. But you know, कुशा का एक वेपन भी है कि मनी बोलते हैं, तू ज्यादा इरिटेट करी, अगला रील तुझ पे बना दूंगा. एंड सोशल मीडिया पे आप जितने भी मतलब ऐसे लाइनर्स बन सकती हैं, उस मोमेंट में मैं फ्रीज हो गई. मैंने कहा क्या? एंड आई जस्ट लाइक लेफ्ट. आई वाज लाइक, आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन. That was really funny. But मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसे भी एक्ट करने में, क्योंकि बचपन से मेरी मम्मी मुझे कराती है कि ऐसे कर दो, वैसे कर दो. मेरे रिलेटिव्स बोलते थे, मैं बचपन से इम्पर्सनेट करती हूँ अपनी मामियों को, अपनी ताई जी को, सबको. मैं अपनी मामी को उनकी ही आवाज में वॉइस नोट भेजती हूँ. तो वो वाह, ये मामी को मामी की आवाज में. My mom is also very funny. वो बोले, बेटा आप मेरे से बात नहीं करते, हम गरीब है तो आप हमारा फोन नहीं उठाओगे. You know, she says the most bizarre things. It's a very Punjabi thing, like मीरे से बोलना. But my mom is very funny. So yeah. Okay, but acting का कीड़ा बचपन से था? Acting नहीं, वैसे लोगों का मजाक उड़ाने का. Acting नहीं बोलेंगे. Good talent, good talent. ऐसे पार्टी में माहौल बनाने का कीड़ा बचपन से था. That's nice. अच्छा, क्योंकि अब एपिसोड्स जा चुके हैं और काफी सारे जा चुके हैं अभी तक ऑलरेडी, और काफी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबका भी अपना एक फेवरेट एपिसोड रहा होगा अभी तक का, जिसमें आपको लगता है कि यू नो मुझे इस वाले में सबसे ज्यादा मजा आया था और मैंने पर्सनली इसमें सबसे ज्यादा एंजॉय किया. तो तीनों बताना कि कौन सा किसका फेवरेट रहा है. मेरे को फेवरेट तो मेरे काफी हैं, लेकिन एक एपिसोड में सबसे ज्यादा डरा हुआ था, वो था वरुण धवन का एपिसोड. क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसको वैन में बोला था, भाई ऐसा कुछ मत बोल दियो जो बाद में मैं तुझे बोलूं कि भाई क्यों बोला. और वो ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच भी गया था
और मैं पूरे शो में ना सर्व कर रहा था, मैंने कहा भाई बस थोड़ा चिल कोई चक्कर नहीं होल्ड हिज हैंड, मैंने कहा भाई हो गया बस बिकॉज सो उस एपिसोड में मैं पर्टिकुलरली काफी डरा हुआ था. सो या दैट वाज वन एपिसोड व्हिच वाज ओके. रितेश आपका कौन सा है? नहीं, मेरा एक्चुअली कोई एक एपिसोड नहीं है, लेकिन बहुत सारे एपिसोड्स थे जिसमें कुछ मोमेंट्स थे which were just amazing. Yeah. I mean, Karina's episode was great. Anil sir's energy was fantastic. So, Sanju sir was just as chilled as possible. Abhishek was, had this cool vibe. Karan Johar was quick-witted, तो पता नहीं होता था. एक एपिसोड था, मुझे लगता है बादशाह का एपिसोड था, जहाँ पर पारितोष खुद अकबर बादशाह बन के और कोर्ट में मतलब सारे कपड़े उतार के निकल गए. तो मतलब हमको पता ही नहीं था कि वो क्या रहा है इतना. It was an high energy kind of an episode. So वरुण was great. मतलब वरुण की एंट्री इतनी धमाकेदार थी और इतना एनर्जी डाला उन्होंने कि उन्होंने आधा सेट हमारा तोड़ दिया. तो हमको रीटेक करना पड़ा. इतना क्यों करे? नहीं, बाहर से बोला एनर्जी डाला. He came on those, what are those called, those hoverboard or whatever it's called. Hoverboard, yeah. Hoverboard, yeah. So he came on that and then he's like, सब तोड़ दिया. He was also shocked. अरे sorry मैंने तोड़ दिया. तो काफी सारे moments थे जो काफी exciting थे. More than any one particular episode. Okay. कुशा आपका भी है कोई फेवरेट? हाँ, मेरा अभी रिसेंट एकदम आजकल का पूछ रहे हैं तो अभिषेक बच्चन का एपिसोड मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसमें एक तो पारितोष को प्रैंक किया, वो मैंने पर्सनली बहुत एंजॉय किया. He is very happy. पारितोष की मतलब लगी है, she is very happy. और पता है सबसे अच्छी बात थी कि मुझे बताया नहीं उन्होंने इस प्रैंक के बारे में. बहुत ही सिलेक्ट लोगों को पता था उस प्रैंक के बारे में, तो मुझे नहीं पता था उसके बारे में. तो मैं तो खुशी भी हो रही थी और फिर ऐसे भी थोड़ी डर भी लग रहा था. तो वो प्रैंक का मुझे बहुत मजा आया. वन दूसरा, उसी एपिसोड में आई गेव अ कमबैक टू पारितोष, जो कि थोड़ा अच्छा कमबैक था. उन 2 रीजंस की वजह से मेरा फेवरेट एपिसोड है. और उसमें वरुण ने एक और बात बोली थी कि जैसे ही वो प्रैंक हुए थे कि अब तुम्हें पता चला कुशा को कैसा लगता है. वरुण किल्ड इट विद दैट लाइन. तो उस एपिसोड में मेरे बहुत फेवरेट मोमेंट्स हैं. प्लस ब्लफमास्टर इज लाइक माय फेवरेट मूवी टू सी रितेश एंड अभिषेक टुगेदर. I think the world is ready for Bluffmaster 2, to be really honest. I feel like the world Rohan Sippi. Suno. Mr. Rohan Sippi, बनाओ. Absolutely. I feel like the kind of content that's coming out right now, Bluffmaster would just, because anyway it was ahead of its time. Yeah. In today's world, it will fit in the scheme of things. Yeah. Also had great music. Ritesh T. Yeah, I think we are looking forward to it कि अगर ऐसा होता है और ब्लफमास्टर 2 आती है तो. रितेश, एक और चीज मुझे याद आई है, that I am in love with all of your reels and I share them all on my account as well. So सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये जो मियां बीवी वाली रील्स होती है, इनके आइडियाज कौन लेकर आता है? ये आपके होते हैं या जिमीलिया के होते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, ये आइडियाज काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपनी आइडियाज बनाते हैं, डालते हैं. वी एंजॉय ऑल ऑफ देम. या और फिर वी फिगर आउट कि इनमें से हमको कौन सी सूट करती है, इसमें हम लोग कौन सा अपना एज डाल सकते हैं. सो इट्स एक्चुअली दे आर द मेकर्स. वी आर जस्ट trying to figure out where we can fit ourselves, and this actually started during pandemic. जब मैं रील कर रहा था या तब टिकटॉक वीडियोस आते, तब मुझे बहुत सारे मैसेज आते थे, कहते थे कि यार घर पे बैठ के आप लोग हंसा रहे हो ऐसे मुश्किल समय, हमको अच्छा लग रहा है. तो उस वक्त मुझे लगा कि यार let's try and do this. If people are laughing and having a hearty laugh in these difficult times, it's wonderful. But we did not think कि ये ऐसे करते करते it will be such a thing where we will start enjoying it so much that we will put it out there. मुझे क्या लगता है ना, क्योंकि रितेश थोड़े डिजाइन बैकग्राउंड से है ना, तो इनमें ना एक क्रिएटिव कीड़ा है. क्योंकि मैं इनके रील्स जब देखती थी, मैं टिकटॉक के टाइम से इनके रील्स देख रही हूँ, तो इन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी बहुत रील्स बनाए. अगर किसी वेकेशन पे गए तो इनके एडिटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं. खुद एडिटिंग करनी आती है बाय द वे. सो आई थिंक इट्स रियली कूल दैट ही इज एन एक्टर and he's very established at that he allowed himself to do something completely different, because you could have multiple interests and multitude of interests that you want to explore.
So I think that इन्होंने एक अपने जो डैड के लिए बनाई थी एक रील अभी मुझ में कहीं, वो मेरी इनकी ऑल टाइम फेवरेट रील है बिकॉज वो बहुत ही ब्यूटिफुली शॉट है. अगर आप उसका इमोशन तो है ही, वो तो इट्स एट द कोर, बट द cinematography of that reel is brilliant. Genilia. Oh, that was it was beautiful. No, thank you. It's But so you know, cool also- that as a couple they do these things together. I think Yeah. it's these goals type. Very cute. We don't take our reels that seriously. It's not that it's produced. वो हाथ पे ऐसे नहीं कि बाल बनाया, मेकअप लगाया, Genialia's and night clothes, I am my t-shirt, hair is all over the place, and we just say okay चलो बनाते हैं. So we don't put a lot of thought into अरे इसको अभी जमा टिका के शूट करते हैं, because वो तो सेट पर रोज हो रहा है. और मतलब हर शॉट के लाइट आ रहा है, मेकअप आ रहा है, सब. And social media, I just want to keep the humor intact and try and be as real as we are in real life, just the way we look also. So वरुण, मेरे पास आपके लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. वो क्वेश्चन ये है कि फुकरे से आपने शुरुआत की और एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर हम सबको दिया, चूचा. तो अभी भी कहीं जाते हो तो ऐसा होता है कि अभी भी लोग आपको उसी नाम से बुलाते हैं? ऐसा अभी भी इंसिडेंट होता है या बदल गया? होता है, and I feel really blessed and really honored. Yeah. नहीं 100% होता है. मतलब with the grace of God, I think it's known by the character names. I think it's just so nice because तो इनफैक्ट अभी मैं गोवा में हूँ, मैं अभी जैसे बाहर गया था कुछ है, it's just so nice that people relate to your characters and you know कि वो करते हैं कुछ है, and so yeah, होता है, 100% होता है, 100% होता है. And you know the like something that you like dialogues जो आपने 9 साल पहले बोले हैं and वो अभी भी लोगों को याद हैं and they say it with you or wherever you go, and वो डायलॉग से आप रेफर होते हैं, चीजें रेफर होती है, सिचुएशन रेफर होते हैं, सीन रेफर होते हैं. So it's really nice that with the grace of God that it's still there in people's heart and it's still there, and the love you get for your characters is something which an actor kind of lives for. Yeah. Okay. बिकॉज मुझे लग रहा था कि ऐसा होता ही होगा, आई एम प्रीटी श्योर, बिकॉज वो कैरेक्टर ही इतना आइकॉनिक रहा है एंड सबके जहन में बसा हुआ है कि अगर वरुण आ रहे सीन पे तो हाँ वो चूचा जो आया था ना वो फुकरे में वो है. इनफैक्ट अगर हम घर में भी कभी बैठे तो पापा मम्मी को इसी से याद दिलाते कि वो फिल्म थी ना फुकरे, वो उससे याद आता है. तो दिस हैपेंस एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द एक्टर्स के लिए ये चीज होती है कि आप किसी ना किसी कैरेक्टर से उनको ज्यादा याद रख पाते हो, व्हिच इज आई थिंक ऑफ कोर्स इट्स अ ब्लेसिंग आल्सो समवेयर नाउ. बट वन लास्ट क्वेश्चन गाइस, अगले सीजन में क्या ये हम जो लॉयर्स और जो जज बने हैं क्या इसी रूप में हम देखने वाले हैं या कुछ अदला बदली होने के चांसेस हैं? सच्ची बताए हमें भी नहीं पता. Actually ये सीजन अभी पूरा होने को है and there will be a lot of learnings from this season. Yeah. कि कैसा गया, क्या लैंड हुआ, क्या चला, क्या नहीं चला. It's always you have to go back to the drawing board, and we all would be happy to come back together for season 2, of course. But obviously there will be a lot of learnings, and hopefully we come back with a better show. Yeah. नहीं, हम लोग भी उसका इंतजार करेंगे बिकॉज हमने भी इस सीजन को बहुत एंजॉय किया एंड ऑफ कोर्स एज यू सेड कि अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म होने को है. सो हम भी चाहेंगे कि ऑफ कोर्स इसका सीजन 2 आए और इसी तरह का है कि हम फैमिली के साथ बैठकर इसको लाइक हंसते हंसते देखें सबके साथ. Yeah, I think next season we should get some invite some cricketers, sports people, and some politicians. Yes, that'll be insane. Yeah, it would be very interesting for us also to watch that then. Yes, definitely. But thank you so much for your time today, and it was lovely having you all with us, and it was as candid as I wanted it to be. So thank you so very much for being amazing, and all the very best for season 3. और congratulations because ये season बहुत अच्छा जा रहा है. Thank you. Okay guys, bye bye.